हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं एक मेन रीज़न के बारे में। आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का मेन रीज़न ये हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं अपना फॉलिकुलर स्टडी कराती हूँ, अंडा भी बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, बाकी सब भी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। या जब हम Q&A करते, लाइव सेशंस करते, सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर बाकी सब तो ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके ऊपर काम होता होगा, यानी कि आपका ओव्यूलेशन करा रहे हैं, आपकी बाकी सब दवाएं चल रही है, लेकिन जो मेन काम नहीं होता, जो चीज़ छूट जाती है वो है ये 3 कारण। यदि इस 3 कारण के ऊपर आपके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, आपकी बॉडी में ये 3 रीज़न है, तो आपका अंडा और हस्बैंड का स्पर्म मिलेगा ही नहीं। और यदि अंडा और स्पर्म नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो यहाँ पर हम वो बात का डिस्कशन करने वाले हैं, आखिर तक देखते रहिएगा। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका इलाज क्या है। और यहाँ पर सबसे मेन कारण, यदि हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी कि हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी ठीक नहीं है, तो भी वहाँ पे अंडा स्पर्म नहीं मिलेगा। दूसरा ये होता है कि आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, अंडे बनने में दिक्कत है, या फिर वहाँ पे रप्चर नहीं हो रहा, तो भी नहीं रुकेगी। ये दोनों के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई भी हार्मोन के इंजेक्शन के आपका अंडा बनेगा भी सही, फॉलिकल का ग्रोथ भी अच्छा होगा और अपने आप रप्चर भी होगा। हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी कम है, चाहे वो 0 क्यों ना हो, उसको भी 2 से 4 महीने की ट्रीटमेंट के अंदर नेचुरल तरीके से होम्योपैथी से बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला तो जो यही था कि अंडा होना चाहिए और हस्बैंड का स्पर्म होना चाहिए। फिर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है। तो रीज़न बताते हैं हम आपको। रीज़न देखो, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर आपका ओवरी है, इसमें से आपका ओव्यूलेशन होगा, यहाँ से अंडा जाके फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद एग यहाँ पर जाएगा, रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म ट्रैवल करके यहाँ जाएंगे और यहाँ पर दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पर ऐसे क्या कारण हो सकता है कि दोनों नहीं मिल रहा, तो यहाँ से शुरू करते। सबसे पहला यही, यदि आपकी कैनाल की पीएच अल्टर्ड है, ये कैनाल की जो डिस्चार्ज होता है, आपका वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, जो पीएच होती है, वो इस तरह से मेंटेन होती है कि हस्बैंड के स्पर्म को वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उसको मोटाइल रखने में हेल्प करती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपको यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन, जलन, ड्राइनेस ऐसा रहता है, तो उसके चलते भी हस्बैंड के स्पर्म अंदर ही वहाँ पे मर जाएंगे, ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे। जनरली हस्बैंड के स्पर्म यदि बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल होता है तो कैनाल में जाने के बाद 2 से 3 दिन तक जिंदा रह पाते हैं, लेकिन कभी कभी वो वहाँ पर 1-2 घंटा भी नहीं रहता है। यदि यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि हस्बैंड की जो स्पर्म है वो वजाइना में रह रहा है नहीं, तो उसको पोस्ट कोइटल टेस्ट आता है, पीसीटी आती है, उससे पता चलता है कि आपका हस्बैंड का स्पर्म वहीं पे मर तो नहीं जाता, ऊपर तक जा तो रहा या नहीं। तो एक ये भी कभी कभी रीज़न होता है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का। और यदि पीसीटी आपकी नेगेटिव आती है, यानी कि आपकी वजाइनल केनाल है वो आपकी पीएच अल्टर्ड है, यहाँ पे नहीं ठीक है, इन्फेक्शन है बार बार, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, हम पीएच को ठीक कर सकते हैं। और वहाँ पर जब भी इन्फेक्शन हो, ट्रीटमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेनी है। यहाँ पर एक ही यदि ट्रीटमेंट लेंगे वाइफ अकेली, तो जैसे ट्रीटमेंट लेंगे फिर रिलेशन रखेंगे, तुरंत वाइफ को फिर से इन्फेक्शन होगा। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इन्फेक्शन की बहुत सारी दवाई ले ली, बहुत सारे एंटीबायोटिक ले ली, ठीक ही नहीं हो रहा, मैं वीवोस भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जो वाइफ अकेली करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। हस्बैंड और वाइफ दोनों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। यदि इन्फेक्शन हो तो दोनों को साथ में दवाई लेनी है। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके अंडे और स्पर्म का ना मिलने का? यहाँ पर आपकी बच्चेदानी का मुख, आपकी बच्चेदानी का मुख, कभी कभी आपने जो एग्जामिनेशन करा होगा आपको बता जाएगा कि मुख बहुत ही ज़्यादा टाइट था, उसको वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से खोलना पड़ा, या मुख इतना टाइट था कि आपकी एचएसटी नहीं हो पाई, या फिर जब एग्जामिन करते हैं तो स्टेनोज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप खुद भी अपना मुख टच करके देख सकते हैं, वो यदि हार्ड है, स्टेनोज्ड है, तो वहाँ पर वो खुलेगा ही नहीं। यदि ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो स्पर्म ऊपर कैसे ट्रैवल कर पाएगा। तो एक ये रीज़न होता है बच्चेदानी का मुख नहीं खुलने का। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस में इसीलिए जल्दी प्रेगनेंसी रुकी, सब कुछ ठीक होता है, हम इसकी दवाई देते हैं मुख को ठीक करने की, तुरंत उसी महीने प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर काम करना होता है, वही काम हम करते हैं। हमारे यदि आप फीडबैक देखेंगे बहुत ही जल्दी 1 से 3 महीने के अंदर
कंसीव हो जाते। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे देखना होता है। तो यहाँ पर यदि आपकी बच्चेदानी का मुख भी ठीक नहीं है तो भी हस्बैंड के स्पर्म और आपका ओवम नहीं मिलेगा। तीसरा कारण रहता है आपकी फेलोपियन ट्यूब ही बंद है। जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब में ही अंडा और स्पर्म मिलेगा। यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब यहाँ से बंद है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यहाँ से 3 जगह से बंद होने के चांसेस होते हैं, कॉर्नियल ब्लॉक, मिड डिस्टल ब्लॉक और फिमरल ब्लॉकेज। यदि यहाँ पर बंद है तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? क्योंकि हस्बैंड की स्पर्म और ओवम मिलेगा ही नहीं। तो यदि फेलोपियन ट्यूब बंद है वो कैसे पता करेंगे? सिंपल, वहाँ पर आप HSG करा सकते हैं या SSG करा सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। सोनोग्राफी में नहीं दिखेगी। काफ़ी सारे लोग ये बोलते सोनोग्राफी हो गई मेरी ट्यूब ठीक है, लेकिन सोनोग्राफी में वो दिखेगी ही नहीं। ट्यूब बंद है तो आप कितनी भी ट्रीटमेंट कराएं, चाहे 2 महीना, 6 महीना या फिर 2 साल, यदि ट्यूब नहीं खुलेगी तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। कभी कभी आपको HSG भी बोला जाएगा, डॉक्टर बोलेंगे ट्यूब चेक करानी पड़ेगी HSG, लेकिन उसका इतना हाई पे HSG यानी पेनफुल, डॉक्टर बदल देंगे लेकिन HSG नहीं कराएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि मैक्सिमम 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुकती, चाहे कितना भी बाकी सब रिपोर्ट खराब हो, AMH लो हो या PCOD हो, यदि अंडा बन रहा है, हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी ना रुके तो मैक्सिमम 6 महीना बिगाड़िए। तुरंत आप अपनी फेलोपियन ट्यूब के ऊपर काम कीजिए। यदि बंद है तो वहाँ पर जैसे आपको बोला जाए सर्जरी, IVF की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिए। हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। विदिन 1 to 3 मंथ आपकी फेलोपियन ट्यूब दोनों बंद हो, हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, एडेशंस हो, तो भी आपकी फेलोपियन ट्यूब 1 से 3 मंथ्स के अंदर खुल जाती है। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे जितने भी हमने रीजंस बताए सबके ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतने मैसेज करना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड करेगी। आप यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। कुछ भी रीज़न हो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का, आराम से आप 1 to 4 मंथ दिमाग में रख के कंसीव कर सकते इजीली, बिना सर्जरी, IVF के। तो यदि आपको 3 में से कुछ भी बोला हो तो उसके पहले एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ट्राई करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।